जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी महीने के चौथे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं फरवरी महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 23 से 28 फरवरी 2025 तक के दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का पहला देश है चीन, और दूसरा देश कौन बना है? तो अपना प्यारा देश भारत बने हैं। ये याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। तो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? चीन। और दूसरा देश कौन है? तो भारत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में AI संचालित नैनामृतम 2.0 नेत्र जांच पहल की शुरुआत की गई है? याद रखना, नैनामृतम 2.0 नेत्र जांच पहल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है और ये केरल में लॉन्च किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है पहल? तो केरल में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन मेरे प्यारे दोस्तों। हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हाल ही में वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के नागांव में सिमोल महोत्सव आयोजित किया गया है? सिमोल महोत्सव का आयोजन जो हुआ है ये असम में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? असम में। और असम में ही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किस देश के राष्ट्रीय दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है? तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। अब देखो दोस्तों, 12 मार्च को मॉरिशस जो है ये अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। देखो, 12 मार्च 1968 को मॉरिशस ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। मॉरिशस की राजधानी जो है ये पोर्ट लुइस है। राजधानी क्या है मॉरिशस की? पोर्ट लुइस। और मॉरिशस जो है अपने राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाता है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है? तो 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है। किसने मनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किवथु या वालंगो, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। सबसे अधिक पक्षी प्रजाति की गणना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल सबसे अधिक पक्षियों के प्रजाति की गणना में प्रथम स्थान पर है। तो पश्चिम बंगाल दोस्तों प्रथम स्थान पर है, उत्तराखंड द्वितीय स्थान पर है, असम तृतीय स्थान पर है और महाराष्ट्र चतुर्थ स्थान पर है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में पक्षियों की प्रजाति है 543, उत्तराखंड में है 446, असम में है 414 और महाराष्ट्र में भी है दोस्तों 414। देखो, अब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीबी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ पर राज्यसभा 16 है और लोकसभा कितना है दोस्तों? तो 48 है। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित दोस्तों। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भी नई दिल्ली में ही है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे दोस्तों। पुणे में मेरे प्यारे दोस्तों नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। अच्छा दोस्तों, भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है उसका नाम है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खुला है। यह कहाँ स्थित है? पद्मजा नायडू
हिमालयन प्राणी उद्यान तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। और पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है। ये याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक उच्च आय वाला देश बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक भारत उच्च आय वाला देश बनने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मनोहर राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। और मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। हवाई अड्डा दोस्तों, तो देखो महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को एक बार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है मेरे प्यारे दोस्तों, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत के पहले अंडर वाटर संग्रहालय के लिए INS गुलदार किस राज्य के पर्यटन विकास निगम को सौंपा है? फिर से सुन लो एक बार, भारतीय नौसेना ने भारत के पहले अंडर वाटर संग्रहालय के लिए INS गुलदार किस राज्य के पर्यटन विकास निगम को सौंपा है? तो महाराष्ट्र के पर्यटन विकास निगम को सौंपा है INS गुलदार। और क्या बनाएगा इसमें दोस्तों? महाराष्ट्र का नगर निगम तो अंडर वाटर संग्रहालय बनाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भोपाल में किया है। और भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता है? 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जीता है सर्विसेज ने मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और खेल है, तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने मेरे प्यारे दोस्तों। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मोहम्मद यूनुस मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बागेश्वर धाम मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। और ये जो बागेश्वर धाम मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में रखी गई है। अगला प्रश्न है, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का जो उद्घाटन हुआ है ये मुंबई में हुआ है। और मुंबई को बोला गया 7 टापुओं का नगर और भारत का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजेंद्र गुप्ता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो दिल्ली के दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, एथना चंद्र मिशन कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो अमेरिका लॉन्च करेगा। अब अमेरिका करेगा तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन में है। और नासा के चेयरमैन कौन है? तो जेरेड इसाकमैन नासा के चेयरमैन हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है,
स्तन कैंसर की दर किस देश में सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दर सर्वाधिक है। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो ये आप देखो दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो एल्बनेस और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत की है? तो गवाह संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत जो की गई है वो हरियाणा के द्वारा किया गया है। और हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा में है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे महंगा है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट दोस्तों सबसे महंगा है। और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? तो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात का है। और दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट जो है वो अपने प्यारे देश भारत का है। तो याद रखना, दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट जो है वो भारत का है, जबकि सबसे सस्ता पासपोर्ट जो है वो यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का है। और सबसे महंगा पासपोर्ट किसका है? तो मैक्सिको का है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 7वीं बार कौन बना है? तो इंदौर बना है। दूसरे स्थान पर नवी मुंबई है, तीसरे स्थान पर सूरत है, चौथे स्थान पर नई दिल्ली नगर परिषद है। स्वच्छता में दोस्तों देखो, भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में ही स्थित है। अब देखो, ये जो स्वच्छता रैंकिंग है जारी कौन करता है? तो आवास और शहरी मंत्रालयों के द्वारा जारी किया जाता है। जहां पर 20,000 से कम जनसंख्या, उसमें महाराष्ट्र का पंचगनी प्रथम स्थान पर स्वच्छता में है। जहां 20,000 और 50,000 से कम, 20,000 से अधिक और 50,000 के नीचे का जनसंख्या है, वहां उस मामले में बीटा महाराष्ट्र का प्रथम स्थान पर है। जहां पर 50,000 से अधिक और 3 लाख से कम जनसंख्या में अंबिकापुर छतरपुर में है, छत्तीसगढ़ में, सॉरी दोस्तों, अंबिकापुर जो है ये छत्तीसगढ़ में है जो प्रथम स्थान पर है। और 3 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में उत्तर प्रदेश का नोएडा जो है वो प्रथम स्थान पर है। और 10 लाख से अधिक वाले में दोस्तों कौन प्रथम स्थान पर है? तो इंदौर, याद रखना, अर्थात बड़े शहरों में इंदौर जो है वो प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को किस देश में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन देता है नाइटहुड उपाधि दोस्तों। और किसको दिया है? तो सुनील भारती मित्तल को दिया है। अगला प्रश्न है, दतिया हवाई अड्डा किस राज्य का 8वां हवाई अड्डा बना है? दतिया हवाई अड्डा जो है वो मध्य प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा बना है। और मध्य प्रदेश में ही 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ है, जो मध्य प्रदेश के खजुराहो के आदित्यवर्त जनजाति संग्रहालय में आयोजित हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला प्रश्न है, अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ है? तो अभ्यास सागर कवच का समापन जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल के तट पर हुआ है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो आईआईटी मद्रास के सहयोग से दोस्तों आईआईटी मद्रास परिसर में 422 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया, जिसकी गति क्षमता जो थी वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य बना है। और मध्य प्रदेश में गिद्ध की संख्या दोस्तों कितनी है? 12,981। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं जर्मनी के नए चांसलर दोस्तों। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी की करेंसी है यूरो। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाई गई है वो जर्मनी में ही चलाई गई है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रोटीन दिवस दोस्तों 27 फरवरी को मनाया जाता है। अब इस महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया, क्योंकि 1 फरवरी 1970 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। और इस बार के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम था, हमारे साझा भविष्य के लिए
आर्द्र भूमियों की रक्षा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को। और इस बार के कैंसर दिवस का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को मनाया गया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। इस बार के इंटरनेट दिवस का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अंतर्राष्ट्रीय हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस 12 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो 12 फरवरी को मनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। और विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया 23 फरवरी को, विश्व शांति और समझ दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 24 फरवरी को मनाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के झूमर नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों याद रखना, असम में हुआ है झूमर नृत्य महोत्सव का आयोजन। कहाँ हुआ है झूमर नृत्य महोत्सव का आयोजन? तो क्या बोलोगे आप? असम में। देखो, गुवाहाटी के सरुजाई स्टेडियम में असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह महोत्सव मनाया गया झूमर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है वो ताराचंद्र शर्मा, मायाराम उनियाल और समीर गोविंद जमदिगन को प्रदान किया गया। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है? तो चीन ने किया है दोस्तों। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि चीन की सीमा जो है वो कितने देशों से लगती है। अब चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, चीन की करेंसी है रेनबिबी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर चाइना है, और दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम है सेंगली सुरंग जो चीन में है। तो ये था दोस्तों हमारा फरवरी महीने के चौथे वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।